चलिए आज हम लोग क्लास 12 प्रिपरेशन करेंगे ऑब्जेक्टिव का, जो कि आप लोग एग्जाम दे के आए होंगे। क्लास 12 फिजिक्स का प्रिपरेशन करते हैं, देखते हैं आप लोग का कितना ऑब्जेक्टिव सही होता है। आज ऑब्जेक्टिव आप लोग को 70 में 70 ऑब्जेक्टिव का प्रिपरेशन करवाएंगे, लेकिन आप लोग को एग्जाम में बनाना था 35 ही बनाना था, यानी 35 ही सवाल का आंसर देना था। अगर हो सकता है उस 35 सवाल में से कुछ स्टूडेंट कुछ दूसरा बनाए होंगे, 35 के बाद वाला भी, मतलब टोटल मिला के 70 में आप 35 पूरा होंगे। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, 70 का आंसर आपको क्या कर रहे हैं, पूरा प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, औसत रंग पीला के अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित कौन सा सही है। अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है। समांतर सतह वाली कांच की पट्टी जो होती है उसकी शक्ति जो होगी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनंत होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, कोणीय वन विक्षेपण के बराबर होता है। कोणीय जो वन विक्षेपण होता है उसके बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, सभी का आंसर करवाते जा रहे हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो आप लोग को किसी प्रकार का क्या हो, दिक्कत ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, म्यू नॉट बराबर म्यू ई। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हवा में एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। हवा में एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 का मान जो होगा क्या होगा, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। विद्युत क्षेत्र पर जो बल लगता है, जो आवेशित होता है, ठीक है, उसका जो मान होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्यू ई होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ये चित्र दिया हुआ है। ठीक है, ए और बी के बीच तुल्यांक दिया हुआ है। ठीक है, इसका जो है समांतर श्रेणी के रूप में आपको क्या करना है, धारिता के रूप में परिवर्तित करना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका सी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, पी बराबर आर एल बट्टे ए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सेट सी कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेट सी कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेट सी का 9 देखते हैं, विभव प्रवणता के बराबर होता है। विभव प्रवणता के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सभी का आंसर राइट कराते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग को क्या हो, किसी प्रकार का क्या हो, दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, विद्युतीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। जो आप लोग को नोट्स, जो हम लोग को सीनियर ऑनलाइन स्टडी के द्वारा जो नोट्स जो प्रोवाइड किया गया था, उसमें सभी का ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। इस बार कहीं मेरे नोट से एक भी सवाल बाहर नहीं है, वो सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव हो कोई भी सवाल हो। ठीक है, नहीं विश्वास है तो डिस्क्रिप्शन में नोट्स मिल जाएगा, और या तो पीछे के वीडियो में जाके देख सकते हैं, नोट्स दिया गया था। कुछ स्टूडेंट, बहुत से स्टूडेंट लिए थे, टोटल 550 से ऊपर स्टूडेंट क्या किए थे, हमारा नोट्स लिए थे। ठीक है, क्लास 12 का। तो चलिए विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, इस सभी को आंसर पता होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वोल्ट मीटर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, संबंध Q बराबर एन ई निम्नलिखित में से कौन n का मान संभव नहीं है। n के बराबर में जो है एन ई जो है, ठीक है, ये क्वांटमीजेशन से आ रहा है। ठीक है, आवेश का क्वांटमीकरण के बराबर में आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा, इसका मान होगा सी। ठीक है, 4.2 जो है 4.2 ये मान नहीं होगा। ठीक है, क्वांटमीजेशन में ऐसे मान नहीं होते हैं। ठीक है, क्वांटमीजेशन में क्या होगा, +1 +2 +3 करके आता है क्वांटमीजेशन में, लेकिन पॉइंट का मान नहीं होता है। ठीक है, ऐसे पकड़ना है। अगर जो पढ़ चुके हैं, नोट्स में दिया हुआ था, फर्स्ट में ही था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, एक समांतर पट्टी संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13,
विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? ऑब्जेक्टिव जो दिए थे हम लोग उसमें टोटल आंसर दिया हुआ है इसका, ठीक है। एकदम नंबर 1 चैनल बन गया है इस बार नंबर 1 चैनल बन गया है सीनियर ऑनलाइन स्टडी। टोटल ऑब्जेक्टिव हमारे सीनियर ऑनलाइन स्टडी से ही आया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। धारिता प्रतिघात बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। प्रतिरोध के समांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान होती है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। विभवांतर का मान जो होता है राशि के समान होता है, ठीक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। एक हेनरी के बराबर होता है, एक हेनरी बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, रेडियो एक्टिव तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? रेडियो एक्टिव तत्वों के लिए कौन सा सबसे सही है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही है? ठीक है, इसमें से आपको देखना है कौन आपका क्या है, सही है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन ई पूरा सही देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सभी का मान जब निकालना पड़ेगा, डेसिमल जब नंबर आप निकालना जब सीखे होंगे, द्विधारिता कैसे निकाला जाता है उस टाइप से आप सीख जाएंगे, ठीक है। तो अभी निकालने का उतना टाइम नहीं है, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए डायरेक्ट आंसर बताते, ठीक है। 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आप लोग निकाल के देखे होंगे, आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। मूल गेट के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? आपको देखना है मूल गेट के लिए निम्नलिखित में से कौन है सही है, ठीक है। श्रेणी क्रमबद्ध कौन सा सही है जो सेटिस्फाइड जो बैठा हुआ है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, नंद गेट, और गेट, नोट गेट, ठीक है। ये एक श्रेणी क्रम में व्यवस्थित है, ये इसका सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन आवेशित नहीं है? ठीक है, इन सभी चारों ऑप्शन में से आपको पकड़ना है कि आवेशित कण नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो है फोटोन कण जो है वो आवेशित कण नहीं है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कार्बन प्रतिरोध के लिए रंग कोड पीला का मान होता है, ठीक है। कार्बन प्रतिरोध में पीला जो रंग होता है उसका मान कितना होता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन आवेशित कण नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से आपको ये पकड़ना है कि आवेशित कण नहीं है, ठीक है। 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फोटोन जो कण होते हैं ये एक आवेशित कण नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला का मान होता है। कार्बन प्रतिरोध जो आप लोग को निकालना जो बताए थे उसमें पीला जो रंग कोड होता है उसका मान क्या होगा, कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 यानी डी होगा, ठीक है। 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22। वोल्ट मीटर मापता है, ठीक है। वोल्ट मीटर जो है किस चीज़ को मापता है, ठीक है। 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। विभवांतर को क्या करता है? वोल्ट मीटर मापता है, ठीक है। चलिए चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, ठीक है। जो हम नोट्स दिए थे टोटल आंसर दिया हुआ है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 9 गुना 10⁻⁻19 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है, ठीक है, प्रति कूलम होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है, ठीक है। इस चारों इक्वेशन में से आपका कौन सा संबंध सही है, ठीक है। 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ई बराबर एफ बाय क्यू, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है फैराडे बटे आवेश के बराबर होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। विद्युत विभव बराबर होता है, विद्युत विभव बराबर क्या होता है? 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, W/Q, ठीक है, W/Q होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? जो नोट्स दिए थे टोटल आंसर दिया हुआ था उसमें, ठीक है। टोटल ऑब्जेक्टिव हमारे सीनियर ऑनलाइन स्टडी के नोट से आया हुआ है, एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर का नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर
सिक्स देखते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, जो भी नोट्स जो दिया गया था सीनियर ऑनलाइन स्टडी से, उससे एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं है, सभी उस नोट से ही है। जो ऑब्जेक्टिव का प्रिपरेशन अच्छा से किए होंगे, साढ़े 500 स्टूडेंट लिए हैं। ठीक है, जब रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा, जो स्टूडेंट मिला लेंगे ऑटोमेटिक उनको भी पता चल जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, कूलम मीटर होता है। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27 देखते हैं। 1 फैराडे बराबर होता है, 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 1 फैराडे बराबर होता है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28। आवेशित चालक को स्थितिज ऊर्जा होती है, आवेशित चालक में स्थितिज ऊर्जा होती है, जो नोट्स दिया गया था उसमें दिया हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1/CV², 1/2CV²। ठीक है, चलिए 29 देखते हैं। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष जो है किस भौतिक राशि का मात्रक होता है। 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दूरी का मात्रक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वो वास्तविक होगा और उल्टा होगा। ठीक है, वास्तविक और उल्टा दोनों होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31। सभी नोट्स का ऑब्जेक्टिव है, सभी सीनियर ऑनलाइन स्टडी से आया हुआ ऑब्जेक्टिव है। उत्तर लेंस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है। ठीक है, 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जरा दृष्टि दोष दूर किया जाता है। ठीक है, जरा दृष्टि दोष क्या किया जाता है, उत्तर लेंस के द्वारा दूर किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32। क्वेश्चन नंबर 32। वर्ण विक्षेपण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। वर्ण विक्षेपण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33। निर्वात में प्रकाश का वेग c है तो कांच म्यू बराबर 3/2 इसका मान होगा। ठीक है, 33 का राइट आंसर होगा, 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ऑप्शन ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। समान संयोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई होता है, समान संयोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई होगा। 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए 35 देखते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति के आंखों के लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। एक स्वस्थ जो व्यक्ति है उसकी फोकस दूरी जो आंख का जो है देखने का जो क्षमता होगा वो कितना होगा, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर तक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36। क्वेश्चन नंबर 36, नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 दिया हुआ AXZ का अल्फा एक क्या है, क्षय निम्नलिखित निरूपित करता है। क्षय क्या करता है, निम्नलिखित निरूपित करता है। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन। टोटल 70 सवाल का आंसर करवाएंगे, एक लाइक कर दीजिए, एक लाइक तो बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कण नहीं है। ठीक है, इन सभी चारों ऑप्शन में से ये पकड़ना है आपको, मौलिक कण नहीं है। ठीक है, 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अल्फा कण जो है वो एक मौलिक कण नहीं है। ठीक है, मौलिक कण है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ये तीन क्या है, मौलिक कण हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38। टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवृत्ति प्रसार है। ठीक है, आवृत्ति का सही मान क्या होना चाहिए टीवी प्रसार के लिए। 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 30 से लेके 300 मीटर हर्ट्ज तक। ठीक है, 30 से लेके 300 मीटर हर्ट्ज तक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39। क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सही है। ठीक है, 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डेसिबल। ठीक है, डेसिबल जो है वो क्या होते हैं, क्षीणता को मापने के लिए मात्रक सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। एक पी प्रकार के अर्धचालक होता है, एक जो है पी प्रकार के अर्धचालक वो किस प्रकार का अर्धचालक होता है। ठीक है, 14 का राइट आंसर होगा, 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आवेशित होता है, धनावेशित होता है। ठीक है, यानी पॉजिटिव चार्ज को आवेशित करता है। ठीक है, पी पी प्रकार के अर्धचालक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, धनावेशित होते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम क्षय कोणीय का संवेग होगा। ठीक है, 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, h/2 पाई। ठीक है, h/2 पाई होता है। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग होता है h/2 पाई। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक तो लाइक बनता है, लाइक जरूर कर दीजिए, लाइक तो बनता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42। दाता के अपद्रव के परमाणु की संयोजकता होता है, दाता के के परमाणु संयोजकता होता है। इसका राइट आंसर होगा 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी 5 होता है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट देखिए पिक्चर कैसे भेजे पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो घबराइए मत, जान जाइएगा। हम लोग सेट सी कर रहे हैं, सेट सी का हम लोग देख रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43 देखते हैं। किस माध्यम में सापेक्षिक परावैद्युतांक एप्सिलॉन नोट होती है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नोट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। एक बिंदु आवेशित Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान होगा। एक बिंदु आवेशित जो Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान होगा। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1/4πε0 इंटू Q बट्टे R होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 ये भी सवाल नोट्स में दिया गया था, नोट्स में दिया गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आवेश का पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आवेश बट्टे क्षेत्रफल। ठीक है, आपको बताया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46। पानी का परावैद्युतांक स्थिरांक होता है, पानी का परावैद्युतांक स्थिरांक होता है। 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी 80 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47। आर त्रिज्या की परावैद्युतांक धारिता होगा, आर त्रिज्या वाले परावैद्युतांक होगा। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर होगा, 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, टोटल 70 सवाल करवाया जा रहा है। पहला ऐसा चैनल बन रहा है आपके पास जो टोटल 70 सवाल का। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48। 1 एम्पियर बराबर होता है, आपका कितना इसमें से सही हो रहा है? ठीक है, टोटल ऑब्जेक्टिव मिलाइएगा, मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को मिलाना है। ठीक है, और जो बाहर के स्टूडेंट हैं जो भी जुड़ रहे हैं, जो भी देख रहे हैं वीडियो, एक लाइक तो बनता है, इतना तो परिश्रम कर रहे हैं। और ये सभी नोट्स जो जितना भी ऑब्जेक्टिव है सभी मेरे नोट्स चाहे नहीं विश्वास है डिस्क्रिप्शन में ऑब्जेक्टिव दे दिया जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यानी तो पीछे के वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया था। ठीक है, वहाँ से जो भी स्टूडेंट डाउनलोड किए हुए जो भी तैयारी किए होंगे आज वो खुश होंगे। ठीक है, आज व्हाट्सअप पे इतना मैसेज आ रहा है कुछ कहने का नहीं, सर आपका सर पूरा नोट्स लड़ गया, पूरा नोट्स लड़ गया। चलिए अच्छी बात है, नोट्स लड़ा नहीं बल्कि हम मेहनत किए और मेरे साथ साथ आप मेहनत किए। आपको ये पता हुआ ना कि सर जितना पढ़ाए जितना नोट्स दिए वो टोटल सवाल क्या था एग्जाम में पूछा हुआ था, उससे बाहर एक भी नहीं था। चलिए मिलाते इधर 48 देखते हैं। 1 एम्पियर बराबर होता है, इसका 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कूलम बट्टे सेकेंड होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49। विद्युत वाहक बल की इकाई होता है, विद्युत वाहक बल की इकाई होती है। ठीक है, 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वोल्ट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 15 देखते हैं। ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? ठीक है, ट्रांसफार्मर के लिए कौन निम्नलिखित में से सही है? ठीक है, जो जो धारा आती है, ठीक है, उसको किस चीज़ में परिवर्तित करता है ये भी चीज़ आपको बताया गया था। ठीक है, ट्रांसफार्मर को कई जो धारा आ रही है उसको किस चीज़ में जब प्रवाहित करेगा जो आगे क्या होगा, जो धारा क्या होती है सप्लाई देता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर में अगर कोई भी बिजली आता है, ठीक है, वो कैसे आगे प्रवाहित करता है, किस चीज़ में क्या करता है, ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, तो चलिए उसका राइट आंसर देखते हैं। 50 का राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एसी को क्या करता है, बढ़ाता या घटाता है। ठीक है, एसी को क्या करता है, बढ़ाता या घटाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 51। 51 चुंबकीय ध्रुव की प्रबलता का एसआई मात्रक होता है, चुंबकीय ध्रुव की प्रबलता का एसआई मात्रक होता है। 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एम्पियर मीटर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। पृथ्वी की चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होगा। अब नमन कोण ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ था, मेरे ऑब्जेक्टिव में जाके देख सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है, एकदम मस्ट इंपॉर्टेंट है। टोटल 35 प्लस ऑब्जेक्टिव मेरे नोट से आ गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, 90 डिग्री का क्या करता है, कोण बनाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 53। निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है, निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कितना होगा? ठीक है,
53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी शून्य होता है। ठीक है, ये भी सवाल मेरे ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मेरा नोट्स आज मेरा दिल भी खुश है, जो स्टूडेंट मेरे चैनल से पढ़ाई किए उनका भी दिल खुश हो गया है। यार इतना मैसेज आ रहा है, कुछ कहने का नहीं। चलिए अच्छी बात है, वो मेरी मेहनत नहीं है, मेरी मेहनत के साथ साथ आप लोग मेहनत किए, उसका परिणाम है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 54 देखते हैं। चुंबकीयशीलता म्यू के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? ठीक है, चुंबकीय प्रबलता के लिए, चुंबकीयशीलता के लिए म्यू के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? ठीक है, 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, म्यू बराबर बी बाय एच। ठीक है, म्यू बराबर बी बाय एच। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 55 देखते हैं। चुंबकीय अंतर के पारस्परिक चुंबकीय क्षेत्र बी का नमन कोण लैम्डा, बी वेक्टर का क्षैतिज घटक बी एच और बी वेक्टर का उद्यक घटक बी भी हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर होगा, 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बी एच बराबर बी कॉस थीटा लैम्डा होता है। ठीक है, यानी अल्फा के बराबर होता है। चलिए ऑप्शन ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 56। विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचारण की दिशा होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंग की संचारण की दिशा होती है। 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ई वेक्टर ना बी वेक्टर के समांतर होता है, ई वेक्टर बी वेक्टर के समानांतर होता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 57। निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की पुनर्विवरण के प्रकाश का व्यक्तीकरण होता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। चलिए 58 देखते हैं। फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है, फोटोन जो कण होता है उसका विराम द्रव्यमान क्या होता है? ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ था, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होता है, शून्य होता है। ठीक है, विराम द्रव्यमान में इसका मान शून्य हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 59। ये नोट से आया हुआ सवाल है। ठीक है, इसका व्यंजक भी निकालने के लिए बताया गया था नोट्स में। ठीक है, उसमें दिया हुआ है तो वहाँ से आप देख सकते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव में दे दिया गया है। ठीक है, बोर का आवृत्ति शर्त होता है। ठीक है, बोर का जो आवृत्ति शर्त होता है वो क्या कहता है? 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, E1 माइनस E2 बराबर H/V के बराबर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। सौर ऊर्जा का स्रोत होता है, सौर ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो किस चीज़ का होता है? ठीक है, 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नाभिकीय संलयन द्वारा होता है, नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 61 देखते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन सा है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक किसे कहा जाता है? ठीक है, 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चांदी को कहा जाता है, चांदी में विद्युत का अच्छा चालक माना जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 62। क्वेश्चन नंबर 62। नॉर द्वारक द्वारा बूलिय व्यंजक होता है, नॉर द्वारक का बूलिय व्यंजक होता है। देखिए मेरे नोट्स में भी दिया हुआ है इसका बूलिय व्यंजक। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है और नोट्स में भी दिया हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाला नोट्स में और सब्जेक्टिव वाला नोट्स में दोनों में दिया हुआ है। ठीक है, तो 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 63 देखते हैं। द्विधारी संधारित्र के लिए, ठीक है, दशामलिक संख्या होता है। ठीक है, द्विधारी जो संख्या जो है दिया हुआ है, इसको दशमलव में डेसिमल नंबर जब बदला जाता है तो इसका मान कितना होगा? 63 का राइट आंसर होगा, 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, 9/10 में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं 64 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 64 देखते हैं। टी समय तक धारा के एक प्रभाव के आर प्रतिरोध के चालक का उत्पन्न ऊष्मा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर होगा, 64 का राइट आंसर कुछ कंफ्यूजन है। ठीक है, इसका राइट आंसर अगर आप लोग को पता होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, 64 का राइट आंसर नहीं पता है, कुछ कन्फ्यूजन है। ठीक है, तो ऐसे होगा तो डिस्क्रिप्शन में होगा तो इसका राइट आंसर दे देंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 65 देखते हैं। 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होता है, 5 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होता है। 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, टेस्ला के बराबर होता है। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 66। प्रत्यावर्ती धारा में RMS
का मान जो प्रत्यावर्ती धारा के शिखर में आई नोट के बीच का संबंध होता है, आई नोट के बीच का संबंध होगा 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 67 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, कोणीय आवृत्ति W है तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में L प्रेरक वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न परिसेक्षण एवं प्रतिरोध प्रतिघात का मान होता है। ठीक है, प्रतिघात का मान होता है। ठीक है, 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 68, शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? ठीक है, 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शक्ति गुणांक बराबर होता है यथा मध्यम शक्ति बटे अभ्यास मध्यम शक्ति। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 68 का। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 69 देखते हैं, कार्बन प्रतिरोध के लिए हरे रंग का कोड का मान होता है। जो नोट्स दिया गया था सब्जेक्टिव का उसमें इसका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, उस नोट्स में दिया होगा कार्बन का है। ठीक है, पीला है, ठीक है, हरा है, उस सभी रंग का मान कितना कितना होता है, किस कोड के अंतर्गत कितना कौन सा रंग को रखा गया है। ठीक है, एक रोल नंबर वाइज जैसे कहते हैं सेक्शन वाइज जो रखा जाता है उस टाइप में। ठीक है, कार्बन प्रतिरोध के लिए हरे रंग कोड का मान होता है। ठीक है, 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 5 होता है। ठीक है, चलिए लास्ट सवाल 70, लास्ट सवाल, चुंबकीय क्षेत्र में बी वेक्टर वेग के गतिशील आवेश को क्यू लगने वाले बल का व्यंजक होगा। क्यू लगने वाले बल का व्यंजक यानी फोर्स जो लगाता है उसका बल का व्यंजक होगा। लास्ट सवाल 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, टोटल 17 सवाल आप लोग को करवा दिया गया। ग्रुप सेट हम लोग का चल रहा था, सेट सी चल रहा था। ठीक है, फिजिक्स का पूरा कंप्लीट कर दिया गया है और ये सभी जो नोट्स तैयारी कर चुके हैं उनके लिए है। और केमिस्ट्री का अगर जो नोट्स लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी चार्ज नहीं लिया गया था, इस बार फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह और भी कल आज थोड़ा लेट हो गया था अपलोड करने में क्योंकि कुछ काम था जिसके कारण हम अपलोड नहीं कर पाए वीडियो। थोड़ा लेट से क्वेश्चन लोग स्टूडेंट भेजे तो सोचे बना के भेज देते। ठीक है, और स्टूडेंट का ये था कि सर बहुत कन्फ्यूजन लग रहा है यूट्यूब पे जो है कुछ गलती आ रहा है, तो कहे ठीक है हम बना के हम भेज देते हैं। ठीक है, तो आप लोग को भी इसमें फ़ायदा मिल जाएगा। और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और कंपटीशन का भी तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा एप्लीकेशन लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से भी मेरे चैनल पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। आप लोग का केमिस्ट्री के लिए बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, केमिस्ट्री का तैयारी, बायोलॉजी का कोई भी नोट्स के लिए आपको अगर चाहिए वो क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, कल शायद मैथ का एग्जाम है, मैथ के लिए भी नहीं घबराना है, मैथ का भी हम लोग गैस क्वेश्चन किए हुए हैं, आप ले सकते हैं। ठीक है।